प्रोग्राम अवाम तक में मैं हूँ लाड़काना से मंसूर अब्बास अबड़ो। कहते हैं जहाँ खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहाँ अस्पतालें वीरान होती हैं, लेकिन लाड़काना में बदकिस्मती से अस्पतालें तो आबाद हैं लेकिन खेलों के मैदान जो है वो वीरान हो गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाड़काना के कोड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। कोड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि 1993 में इसको बनाया गया खेलों के लिए, और यहाँ पे जो है नेशनल लेवल के हॉकी समेत दीगर जो खेल हैं वो यहाँ पे खेले जाते थे। यहाँ पे मुल्की जो है खिलाड़ी वो भी यहाँ पे हिस्सा लेते थे, और मुख्तलिफ जो वज़रा समेत दीगर जो अहम शख्सियात थी उन्होंने भी यहाँ पे मुख्तलिफ जो इवेंट्स प्रोग्राम्स हुए उनमें शिरकत की। लेकिन इस वक्त जो है कोड़ा कॉम्प्लेक्स की जो हालत है वो ज़ेर गौर है। अदम जो है इंतजामिया की तवज्जो के बाद जो कोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हाली का शिकार है। यहाँ पे जो है आस्ट्रोटर्फ समेत पवेलियन जो है कई सालों से नहीं बन सका। उस समेत जो लाइटिंग सफाई सुथराई समेत यहाँ की जो बिल्डिंग है वो ज़बून हाली का मुकम्मल तौर पर शिकार है। यहाँ पे जो दूर दराज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो खिलाड़ी आ रहे तो या उसके अलावा जो दीगर अहम शख्सियात आ रही तो उनके लिए गेस्ट हाउस भी बनाया गया था, जो इस वक्त जो है खंडर की सूरत हाल में मौजूद है। लाड़काना का ये अहम जो है सचल कॉलोनी में अहम पोश इलाका है जहाँ पे ये कोड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है सरकारी सतह पर अब जो सरगर्मी है वो नहीं होती है, जिसके बाद जो कोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो वीरानी का मंजर यहाँ पे पेश कर रहा है। तो लाड़काना की ये कोड़ा कॉम्प्लेक्स हो या उसके साथ साथ म्यूनसिपल स्टेडियम हो जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से लाड़काना को तोहफा दिया गया तो इन दोनों जो बड़े खेलों के लिए मैदान दिए गए इस वक्त उनकी हालत जो है तो ख़राब है। तो इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? लाड़काना शहर में खेलों के मैदान ना होने के बाद जो यहाँ के नौजवान हैं वो भी उनको भी शदीद दुश्वारी का सामना है, और यहाँ पे म्यूनसिपल स्टेडियम बीच शहर में वो भी नाकारा लगी पड़ी है। उसके साथ साथ कोड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर इनके ज़िम्मेदारान से भी हम ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जो खिलाड़ी हैं लाड़काना के शहरी है उनसे भी बात करेंगे कि लाड़काना शहर में जो है कोड़ा कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बनाने के लिए यहाँ पे क्यों तवज्जो नहीं है इंतजामिया की, सिंध हुकूमत की, और इस जो खेलों का ये मैदान है ये क्यों वीरानी का शिकार। तो यहाँ पे काफ़ी नौजवान भी आए हुए हैं, हम उनसे भी ज़रूर बात करेंगे उनका क्या कहना है। कॉम्प्लेक्स की अपनी हालत इतनी ख़राब है, हर तरफ टूट फूट का शिकार है, इसकी वजह क्या है, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेवार ये जो ये सिंध हुकूमत है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपको कैमरामैन है, ये आपको देखकर क्या लगता है ये कोड़ा कॉम्प्लेक्स ये ग्राउंड है। सारे जो ग्राउंड है लाड़काना के सब तबाही पे मंजर पे हैं। यहाँ करोड़ रुपए बजट आती है लेकिन यहाँ ग्राउंडों पे काम नहीं होता है। कौन कौन से यहाँ पे खेल खेले जाते हैं वैसे? यहाँ तो हॉकी का जो खेल है, बाकी जो है लाड़काना स्टेडियम जो वहाँ है हमारा क्रिकेट का ग्राउंड है, वहाँ भी आप विजिट किए तो वो आपको लगेगा नहीं को ग्राउंड है। तो यहाँ पे लाइटिंग भी नहीं है, बिल्डिंग टूट फूट का शिकार हो गई, खराब हो गई है, यहाँ पे कोई अमला जाहिर नहीं है। आखिर जिम्मेदार कौन है इस सब? भाई यहाँ ना चौकीदार है ना पट्टे वाला, कोई भी काम यहाँ नहीं हो रहा है। अरबे खरबे रुपए की बजट आ रही है, अरबे के खरबे रुपए बजट पे बाद भी यहाँ काम नहीं हो रहा है। फिर आपको यहाँ पे तो दुश्वारी होगी, मुश्किलात होगी, कैसे आप खेलते हो? मुश्किलात ये जो नौजवान नस्ल है यहाँ इसको इन लोगों को ग्राउंड नहीं मिलेगा तो वो नशे के आदी बन जाएंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे मुस्तकबिल में। क्या करेंगे? उनका कहना है कि स्पोर्ट्स महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं किया। तो मज़ीद यहाँ पे जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनका कोड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से क्या कहना है। इससे देखते हैं लाड़काना की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आप। जी, हम सालों से देखते आ रहे हैं कि ये हमारा जो कोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसकी मरम्मत नहीं हो रही। बाहर से दिखावे के लिए टाइल्स वगैरह लगाते हैं लेकिन इधर कुछ नहीं हुआ। हम सालों से देखते आ रहे हैं, इधर पहले बास्केटबॉल का ग्राउंड होता था वो इन्होंने बरसात की वजह से टूट गया, इन्होंने पूरा वो सारा तोड़ा, फिर ये सही से नहीं बनाया गया। अभी देख रहे हैं आप इधर फर्श लगवाया गया है लेकिन कुछ मतलब मैनेजमेंट नहीं है। ये जो है ये हॉकी का ग्राउंड है लेकिन आप इसकी देख सकते हैं 10 साल से इसका कारपेट चेंज नहीं हुआ, सारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। यहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो खुद वर्क करते हैं, वो खुद इसकी सफाई करते हैं, इसलिए ये साफ़ दिख रहा है, नहीं तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बस इधर जो है सारा जो है मरम्मत नहीं हो रही। हम इसके लिए बहुत
मजम्मत करते हैं इस चीज़ की। यहाँ पे सफाई आप कहते हैं, खिलाड़ी कहते हैं, यहाँ के इंतजामिया नहीं है, यहाँ पे अमला मुकर्रर नहीं है कि वो इसमें काम करे कि घोड़ा कॉम्प्लेक्स को अच्छे से सफाई करे, और तो काम नहीं होता, बिल्डिंग तबाह है। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैनेजमेंट तो है लेकिन उनकी बहुत मिसमैनेजमेंट है। वो काम मतलब जो बजट आ रहा है अप टू द मार्क यहाँ काम नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं खुद पूरा। तो ये बजट कहाँ जाती है? यहाँ पे खेलों के मैदान तो वीरान पड़े। बस हम क्या कह सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप कितना टैलेंट है क्रिकेट का, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड ही नहीं, कहाँ जाए। म्यूनिसिपल स्टेडियम भी वीरान है, ये भी घोड़ा कॉम्प्लेक्स भी, क्या होगा लाड़काना? बस लाड़काना की आवाम पीछे होती जा रही है, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। क्या डिमांड है हुकूमत सिंध से कि लाड़काना में खेलों के मैदान को क्यों ऐसे वीरान किया? हमारी यही डिमांड है कि इन ग्राउंडों को वीरान नहीं होने दिया जाए। सिंध में बहुत टैलेंट पड़ा है, आप देखें यहाँ हॉकी के प्लेयर्स खुद काम कर रहे हैं ग्राउंड में, देख रहे हैं वर्किंग डे पर खिलाड़ी आ रहे हैं खेलने, इस ग्राउंड की सफाई कर रहे हैं। खुद मैनेजमेंट यहाँ कुछ नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे जो बजट है वो सही से यूज़ नहीं हो रहा, हम इसकी मुकम्मल मजम्मत। शफकत मकानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। कैसे देखते हैं आप इस घोड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को या दीगर जो यहाँ पे खेलों के मैदान यहाँ पे वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं, क्या वजूहत है? पहले तो आप सबसे पहले इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हमारे हवाले से बताएं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जब से बना है मेरे हिसाब से तो कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। जो आप देख रहे हैं कि वाटर टैंक है, ये पवेलियन है, और दूसरे यहाँ हॉस्टल बननी थी, वो सारी की सारी चीज़ें बनी, कुछ भी नहीं। सवाए बस ये ट्रॉफी लग गई, लेकिन वो भी खाली ट्रॉफी लगी। हालांकि ये फेडरलाइट मतलब आफ्टर टफ ग्राउंड था, और सिंध का इंटीरियर सिंध का सबसे पहला ग्राउंड ये था, लेकिन ये बस वैसे ही रह गया। कभी कंप्लीट मैंने जब से बनाए कभी कोई चीज़ कंप्लीट होते नहीं देखी। उसके बाद हमने बार बार जो भी हमारे मुतल्लिका हज़रात हैं, जो भी हैयत से, उनको कहा, बार बार कुछ लोग विजिट भी करके गए थे, लेकिन नतीजा वही ज़ीरो है। आज तक हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। यहाँ कौन कौन सी चीज़ें आप देखते हैं? जैसे हमें पवेलियन का काम दिखाई दे रहा है कि वो सालों से उधर ही पड़ा है, इधर से कुछ रूम्स वगैरह दीगर चीज़ें बन रही है। आप जो मेन गेस्ट हाउस देखें तो सारा ये अपना टूट फूट में गया है। 1993 से लेकर अब तक जो बड़ा एक अरसा है लंबा। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा रास्ता है, लेकिन ये है कि उसमें कभी कोडो कॉम्प्लेक्स यूँ समझे जब से बना है, ये भी पुरानी बिल्डिंग है जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वालों की बनी हुई थी, जिसमें फिर बैडमिंटन हॉल वगैरह ये प्रैक्टिस करती, लेकिन उससे भी वो काफ़ी चीज़ें गिरती रहती हैं। आप देख रहे हैं ये गबू हाली का पूरा शिकार है, कभी इसकी मेंटेनेंस नहीं है। सबसे जो बढ़कर बात है, अब पता नहीं मेंटेनेंस के पैसे वैसे तो गवर्नमेंट। हॉकी एक बड़ा खेल है इंटरनेशनल लेवल का, उसके लिए आपका क्या कहना है? अच्छे खिलाड़ी कैसे पैदा होंगे? अच्छे खिलाड़ी जब अच्छे ग्राउंड्स होंगे तो अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे। यहाँ एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि हॉकी वाले खुद ही करते हैं सारी चीज़ें, मतलब एक कभी पानी की मोटर ख़राब हो गई, और यहाँ एक चोरी का मसला इसके अलावा है, तो कोई अदम तवज्जो की वजह से जो है ना काफ़ी चीज़ें चोरी होती रहती हैं। सिक्योरिटी का कोई निज़ाम भी नहीं? सिक्योरिटी का यहाँ तक कि खोड़ो कॉम्प्लेक्स में कोई चौकीदार अपॉइंट ही नहीं है। न हॉकी ग्राउंड के लिए कोई ग्राउंड मैन वगैरह, वाटर मैन होते हैं, ग्राउंड मैन होते हैं, स्वीपर भी यहाँ नहीं खोड़ो कॉम्प्लेक्स में, जबकि इतने सालों से बना हुआ है, और चौकीदार भी कोई नहीं। और चौकीदार न होने की वजह से ऐसी बातें चोरियाँ वगैरह होती रहती हैं। लोग आते हैं, इधर से दीवार बहुत छोटी है, जिसे कूद कर आते हैं, जिसका जो मन करता है वो उस करके। यहाँ पे ये भी शिकायत मौसूल डकैती वारदात दीगर चीज़ें यहाँ से होती है। मेन जो है घोड़ा कॉम्प्लेक्स है भी बीच शहर के अंदर, तो आखिर क्यों इंतजामिया इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है? यहाँ पे मेल फीमेल सब आते हैं। ये बेसिकली तो उसका जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंडर कंट्रोल है, तो उस डिपार्टमेंट को उसकी मेंटेनेंस वगैरह का तो सारा उसको करना है। सिक्योरिटी के हवाले से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उसको भी तवज्जो देनी चाहिए, ताकि सिक्योरिटी मतलब मसला ये है कि रोज़ बरोज़ एक तो कोई चीज़ मेंटेन नहीं होती, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड्स नहीं आते खोड़ो कॉम्प्लेक्स के लिए, या लड़कों के लिए कोई भी जो है सामान वगैरह के लिए, ये सारी चीज़ें मतलब नहीं हो रही, उसकी वजह से खोड़ो कॉम्प्लेक्स तबाही का शिकार। आप यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादातर कौन सी गेमें खेली जाती हैं इन मैदानों में? म्यूनिसिपल स्टेडियम की हाल खस्ता हाल, ये कौन से पहले यहाँ पे खेल खेले जाते हैं? हालांकि म्यूनिसिपल स्टेडियम की बात की जाए तो
तो वहाँ इंटरनेशनल मैच ग्राउंड बना हुआ है, और उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो 20 शहर के अंदर इतना बड़ा ग्राउंड है अवेलेबल। लेकिन वो भी यूँ समझें कि तकरीबन वो भी 92 से लेके उसकी मेंटेनेंस के नाम पे बहुत सारा पैसा आया, लेकिन कभी उस पर खर्च नहीं हुआ। आपने देखा है कि सारे खेल वहाँ, मतलब अब खेल के ग्राउंड इस काबिल भी नहीं है कि खेला जा सके। हालांकि यहाँ ऑल पाकिस्तान मोनजोदड़ो फुटबॉल कप हुआ करता था, उसके अलावा हॉकी का जो है मोनजोदड़ो कप, मेजर अजीज भट्टी फुटबॉल टूर्नामेंट होता था, और ये हॉकी मोनजोदड़ो कप होता था, जिसमें ये सलाउद्दीन वाले सारे पुराने ओलंपिक्स खेल के गए हैं। तो अब वो इस काबिल नहीं है कि उस पर वाक भी किया जाए। खेलों के हवाले से आप समझते हैं कि लाड़काना एज अ टीचर ऑफ स्पोर्ट्स, आप समझते हैं कि खेलों का मैदान के हवाले से लाड़काना महफूज और अच्छे खिलाड़ी जो है मुल्क को दे सकते हैं? ये ग्राउंड की अगर ये हालत है, अच्छे खिलाड़ी तो क्या मतलब एक काबिल खेलने के काबिल भी खिलाड़ी इस तरीके से नहीं बन सकते जब तक आप ग्राउंड को मेंटेन नहीं करेंगे। हालांकि हमारे खिलाड़ी नेशनल लेवल पे गए हैं, लेकिन वो यूँ समझें कि अपनी मदद आपके तहत ही गए हैं जो भी कर रहे हैं। अगर इनको फैसिलिटीज़ दी जाए तो इतना टैलेंट ज़रूर है लाड़काना के अंदर कि ये खिलाड़ी नेशनल, फ़कत नेशनल बल्कि इंटरनेशनल कौन से इंटरेस्ट देखते हैं आपके यहाँ के लाड़काना के नौजवानों में? तो यकीनन इंटरेस्ट है, हम देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं अभी अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे खेल रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की नहीं है। इंतजामिया का कोई जो है ना इंटरेस्ट न होने की वजह से, कोई सपोर्ट न होने की वजह से, यहाँ तक कि यहाँ जो मुखिया हज़रात हैं, हमारे जो MPs हैं, मैंने तक भी हैं, लेकिन वो इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं न होने की वजह से हमारे खिलाड़ी थोड़ा मायूसी का शिकार हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स जो खेलने आते हैं उनकी आपने बातें सुनी, उनका कहना है कि खोड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार है। इंतजामी और हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से यहाँ पे खेलों के मैदान जो है वीरान पड़ते जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हुकूमत ने अगर संजीदगी से जो है ये काम नहीं किया, स्पोर्ट्स के जो मैदान है वो आबाद नहीं किए, तो मज़ीद यहाँ पे जो नौजवान है वो अपना जो मुस्तकबिल है वो गंवा बैठेंगे। नहीं, एस्ट्रोटर्फ को जो 10 साल बताए जा रहे हैं कि तब्दील नहीं हुआ है, उसके साथ पवेलियन जो है अभी तक नहीं बना हुआ है, दीगर जहाँ पे रूम्स और काम चल रहा था वो भी सालों से बंद है। बुनियादी तौर पर अगर बात की जाए तो लाड़काना में ये वाहिद हॉकी प्ले स्टफ है जो लाड़काना में लोकेटेड है, और यहाँ पे जो लोकल आबादी है यहाँ पे खास करके वॉक के हवाले से आती है, उनके अलावा बच्चे की प्ले ग्राउंड के हवाले से बच्चे भी यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई सहूलत है ही नहीं। यहाँ पे जैसे कि ना इसको बिल्कुल एक सुतेली माँ जैसा सलूक किया गया है। इट हैज़ बीन डेजर्टेड, और यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है, खास करके ब्यूरोक्रेसी का कोई यहाँ पे कोई अटेंशन नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे बजट है, ना ही कोई यहाँ पे कोई फैसिलिटी है खास करके जैसा कि इसको और से और इसको जो है इम्प्रूव किया जाए। और मुझे कभी कभी यहाँ पे बहुत हैरानी होती है कि जब हम शाम को आते हैं तो यहाँ पे लुक अजीब सा लुक होता है। तो मैं खास करके जो आला हाई अथॉरिटी से उसको यहाँ पे ध्यान तलब कराऊँगा कि यहाँ पे कुछ बुनियादी सहूलतें हैं ही नहीं, और उसके हवाले से फ़ंड एलोकेट किए जाएँ, यहाँ पे फ़ंड एलोकेट के हवाले से कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएँ। यहाँ पे खास करके जो लेडीज़ वॉक करने के लिए आते हैं, बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जो वॉक करने के लिए आते हैं, यहाँ पे हमारे लिए एज फार कंसर्न सिक्योरिटी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। खास करके यहाँ पे जो लोग थोड़ा सा परेशानी कभी फील करते हैं, तो इस हवाले से इसको जो है ना हमने खंडरात के तौर पर हमने इसको जो है ना लुक दे रहा है। कभी कभी तो मुझे यहाँ पे ट्राइबल जैसे ना हम जाते हैं कभी फाटा जाते हैं, तो यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है, कोई डिप्लेटेड कंडीशन है जो का बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की, कोई स्ट्रक्चर को जो है ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे जहाँ फंडिंग तो होती थी, लेकिन वहाँ पे फंडिंग जो थी इन्होंने खास करके या तो एम्बेजल की है या तो उनको प्रॉपर तौर पर प्लानिंग तहत इस पर खर्च नहीं किया गया। तो इस हवाले से मैं एज अ बीइंग सिटीज़न, एज अ बीइंग रेजिडेंट्स ऑफ द सराउंडिंग एरिया, तो मैं हायर अथॉरिटीज़ को अपील करूँगा कि मेहरबानी करें कुछ फैसिलिटी दी जाएँ, कुछ सहूलतें पैदा की जाएँ, उनके बाद में एलोकेशन ऑफ द प्रॉपर फंडिंग रखी जाए, खास करके इस ग्राउंड के हवाले से जो बच्चे
हॉकी स्टफ के वजह से खेलते हैं। यहाँ पे नई नस्ल जो है आती है और उसके बाद दे आर एस्पायरेंट टू ग्रो टू प्ले फॉर द इंटरनेशनल लेवल। और काफ़ी लड़के लड़कियाँ यहाँ पे बच्चे आते हैं और इंटरनेशनल हवाले से खेलने के लिए एस्पायरेंट हैं। बहुत स्कूल्स होते हैं बच्चे, वहाँ पे भी खासकर टीचर्स बच्चों को यहाँ पे प्ले के लिए ले आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा हमारे लिए एक गनीमत है लाड़काना के लिए। इसको अच्छी तरीके से और भी इम्प्रूव किया जाए, उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ पैदा की जाए, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड इसके लिए मखसूस की जाए। 1993 से ये बना हुआ है। यहाँ पे आपने खुद बताया कि मुख्तलिफ जो स्कूल हैं, तालीमी इदारों के तलबा व तालबात हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं, गेमों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सहूलियात नहीं है। इस आखिर सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है? क्यों इस जहाँ कहते हैं कि खेलों के मैदान आबाद हो, तो यहाँ आबाद क्यों नहीं हो सकते? बुनियादी तौर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसकी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं है, खास करके जो डिप्टी कमिश्नर के हवाले से। क्योंकि ये हॉकी जो स्टफ है, ये फेडरेशन जो है हॉकी फेडरेशन, ये हॉकी फेडरेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर, खास मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स जो है एट द प्रोविंशियल लेवल, वो भी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं कभी स्टेटपुर में टीचर था, वहाँ पे पढ़ाया करता था, तो छोटे छोटे बच्चे में यहाँ पे लाया करता था, तो यहाँ पे बुनियादी कुछ सहूलतें थी। अब तो यहाँ पे ध्यान ये है कि सूरत बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो गई है। तो मेरे ख्याल से जितनी भी फंडिंग है, खास करके या तो रास्ते में ही ये एम्बेजल हो जाती है, या तो उसको मिस अप्रोप्रिएट किया जाता है, या इसको प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं दिया जाता। बुनियादी मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगा, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की खास करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स के हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मैं खास करके अपील करूँगा कि इसको ध्यान दिया जाए। ये हमारे फ्यूचर है, जनरेशन है, खास करके बच्चे हैं यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। यहाँ पे जब खेलने के लिए आते हैं, बच्चे में एक एनर्जी पैदा होती है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ तो किसी कौम को अगर आपने सेहतमंद करना है, तो उसके ग्राउंड्स, उसकी जो है खेल के जो मैदान है वो आबाद करें, तो आपकी कौम सेहतमंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, हम तो ग्राउंड आबाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अस्पताल में आबाद लगे हैं। यहाँ अस्पताल आबाद है, ग्राउंड जो है डेजर्ट है, ग्राउंड की तबाही हालत यही है। क्योंकि हम नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है, हमारा एटीट्यूड होता है खास करके स्पोर्ट्स के हवाले से। तो मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल करार दूंगा, खास करके इसमें म्यूनसिपैलिटी मेयर है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसका भी कोई अटेंशन नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आपकी क्या उसमें DC एट द लेवल ऑफ द कमिश्नरेट वो जिम्मेदार है। स्पोर्ट्स खुद इन्वॉल्व है इसमें, उसका कोई यहाँ पे अटेंशन नहीं है। ये सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, कहाँ जाएँ? हाँ, सोसाइटी में बच्चे खेलने के लिए उसको कोई मुयस्सर कोई प्रॉपर जगह है ही नहीं यहाँ पे प्ले करें। बच्चे वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट के लिए उन्होंने कोई ग्राउंड ही उनके लिए मखसूस नहीं किया गया। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि यहाँ पे कोई ध्यान दिया जाए, खास के हॉकी फेडरेशन जो इस टाइम हॉकी तबाही का सबब, बड़ी तबाही का सबब हॉकी के हवाले से वो हॉकी फेडरेशन जिम्मेदार है, उसका कोई यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है। इस हॉकी प्ले ग्राउंड के हवाले से कोई अटेंशन नहीं है, कोई एलोकेशन फंड नहीं है इसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए। सिक्योरिटी की भी आपने बात की, सिक्योरिटी पे यहाँ पे कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्डिंग खंडरात में तब्दील है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं। बुनियादी देखो ना, मैंने कहा कि मल्टी फेज प्रॉब्लम्स टू बी फेस्ड बाय दी कॉमन रेजिडेंट्स हु आर कमिंग हियर। मल्टी फेज प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे हम आते हैं, खास करके मैं बीइंग ए प्रोफेसर, मैं कभी कभी बच्चों के साथ यहाँ पे घूमने आता हूँ, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस की जाए। सिक्योरिटी इशू ये है, तो एक बंदा मेरा दोस्त था यहाँ पे वॉक करने के लिए रेगुलर आता था, वो डायरेक्टर था इसमें ना PPSI में, उसको 2-3 बंदे आए, उस पर अटैक किया, उसको पैसे भी ले गए, उसको जो मारा भी। ये सूरत हाल है यहाँ की, और कभी हमें ये भी महसूस होता नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है, और उसके अलावा और भी इश्यूज़ हैं जो यहाँ पे हम फेस कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि प्रॉपर अटेंशन दी जाए, प्रॉपर खास करके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व होना चाहिए, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें, तो इससे जो है ये स्टफ जो है ये खास कर हॉकी फेडरेशन, मैं हॉकी फेडरेशन को फिर अपील करूँगा, आपकी नाअहली की वजह से ये सारा प्रॉब्लम है जो हॉकी फेडरेशन के लोग, ये लड़के फेस कर रहे हैं। अब कहाँ है हॉकी फेडरेशन? यहाँ के सिंध में कोई स्टफ महफूज नहीं है। पंजाब में आप देखें, पंजाब में ग्राउंड किस तरह वो रेनोवेट करते हैं, किस तरह उसको बनाते हैं, यहाँ पे खंडरा लुक देता है। आप देखें ना, यू आर लुकिंग, इट्स लुक्स लाइक अ डेजर्ट। तो ये इस हवाले से मैं गवर्नमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कहूँगा कि आप बजट ना खाएं,
आप अपने जो है आपका तशक्कुस जो ब्यूरोक्रेटिक तशक्कुस है इसको भी इंटेक्ट रखें, लेकिन थोड़ा सा हमारे लाड़काना की ग्राउंड्स को भी ध्यान दें। हमारे साथ इस वक्त हॉकी जो कि इंटरनेशनल खेल है उसके खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे देखते हैं यहाँ पे कोई सहूलियात वगैरह हैं आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल कुछ भी सहूलियात नहीं है। जो भी होता है हम खुद अरेंज करते हैं और काफ़ी चलते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, वाल वगैरह हमारे चोरी हो जाते हैं, फिर वो हम एक दूसरे से लेके वाल भी खरीद के खुद लगाते हैं ग्राउंड में। पानी की सहूलियात नहीं है और किसी हर चीज़ की सहूलियात हमें नहीं मिली यहाँ पे। आप खेलने यहाँ के हर रोज़ पे बुनियाद पे थे, कितने खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं? हमारे तो तकरीबन बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आते हैं, तो कुछ तो मसलों की वजह से नहीं आ रहे, पानी लगा नहीं होता। अगर पानी लगेगा तो गेम चलेगी। तो जो बच्चे आते हैं तो उनको भी थोड़ा सा गाइड करते हैं, खिलाते हैं। माजी में यहाँ पे बड़े खिलाड़ी जो है नामूर थे, वो मुल्की लेवल पे यहाँ पे हॉकी खेलते थे। अब जो है आपको वो सहूलियात नहीं मिली, क्या आपको चांसेस मिलेंगी? यहाँ पे कोई सहूलियात ही नहीं है ताकि आप जो है आगे बढ़ सकें और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। मुश्किल लग रहा है क्योंकि हालात ऐसे हैं, सारे फंड खा रहे हैं, तो आगे निकलने के चांस मुश्किल है। फिर क्या डिमांड है, क्या आपका मतलब है? बस हमें तो यही है कि हमें सूरतियाल दें और फेवर करें, ग्राउंड में जो है मुकम्मल करके दें। अपील है उनसे। ग्राउंड में ये आप सारा टूट फूट का शिकार लग रहा है, तो ये बस नहीं है, मालकी नहीं है ना यहाँ पे। मालकी होगी तो हर चीज़ होगी ना। मालकी जिम्मेदार समझते हैं जो सिंध हुकूमत वालों को, जिन्होंने ग्राउंड बना के दिया है, यहाँ जो इनके ऑनर है जो करते हैं उनके लिए उनसे अपील है जी, ये करके दें कि हमें वापस ग्राउंड रिन्यू करके दें, यहाँ जो खंडर बन रहा है बना के दें। बताएं कैसे आप देखते हैं इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को? ये सालों से बना हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। जो बना है वो भी आधे में छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे खेलों के मैदान वीरान है। यहाँ पे जो हॉकी जो इंटरनेशनल खेल है वो मुतासर हो रहा है। कोई बड़ा नाम जो है पैदा नहीं हो रहा लाड़काना से। सर एक्चुअली मैं सारा जो है ना ब्लेम करूँगा अथॉरिटीज़ को, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं यहाँ हॉकी ग्राउंड बने को, अभी तक जो है प्रॉपर कोई रेनोवेशन नहीं है। उल्टा जो किसी के हैंड ओवर तक नहीं किया गया ग्राउंड। 15 साल होने को हैं, तो जो भी है ग्राउंड की मेंटेनेंस वगैरह किसी तरह की सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ना सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, ना कोई यहाँ लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से। तो जो भी है कंट्रीब्यूशन करके जॉबलेस लड़के हैं वो आते हैं शौकिया। अब किस तरह आगे बढ़ेंगे जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं है, स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है ना हमारे प्लेयर्स आगे जाएंगे। हम ग्राउंड की सहूलत नहीं है। इनफैक्ट दिन दिहाड़े हमारे जो यहाँ पे पानी के पंप्स लगे हुए हैं, मोटर्स क्या नाम गन्स लगी हुई हैं, दिन दिहाड़े वो हमारे गन्स चोरी हो जाते हैं। अथॉरिटीज़ यहाँ पे है ही नहीं। वो आते हैं कमरे की हद तक महदूद है हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, वो आते हैं किसी को पता नहीं लगता, चोरी हो जाते हैं। फिर उल्टा हमें जो है ना फिर दोबारा से हमें अपनी जेबों से पैसे लगा के उसको सेट करना पड़ता है, नहीं तो फिर हमारी 2 महीने 3 महीने गेम हमारी बंद हो जाती है। तो सिचुएशन चलती आ रही है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? क्यों यहाँ पे लाड़काना इतना बड़ा शहर है फिर भी यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है? आप देखें म्यूनसिपल स्टेडियम, ये खोड़ा कॉम्प्लेक्स, ये 2 बड़े मैदान है लेकिन वो दोनों वीरानी का मंजर। सर मैं सबसे पहले तो कहूँगा जो सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड है सर, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जहाँ भी ग्राउंड आबाद होते हैं, जहाँ भी ग्राउंड बनते हैं तो उनकी इजाज़त के बगैर नहीं होते, ठीक है। तो अभी उनका भी सबसे ज़्यादा मेन रोल तो उनका, उसके अलावा जो हमारी लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे लाड़काना का में डायरेक्ट स्पोर्ट्स डायरेक्टर वगैरह हो गए, तो उस मेन रोल जाहिर सी बात है उनका है। अभी भी वो आते हैं ऑफिस की हद तक महदूद है। समझते हैं यहाँ पे आपको कोई सहूलियात तो हमें तो दिखाई नहीं दे रही सर यहाँ है ही नहीं कुछ भी। ये आपको जो भी दिख रहा है बस समझे एज ए कारपेट ही बिछा हुआ है, कुछ भी नहीं है। आप 10 साल से चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या सर, जो जैसा बना है वैसा ही है। अभी तक किसी, आपको क्या बता रहा हूँ कि अभी तक जो है किसी के हैंडओवर नहीं हुआ। जाहिर बात है एक चीज़ आपको लावारिस पड़ी, हैंडओवर नहीं होगी वो तबाही होगी। अभी आप देखें इसकी ग्रिल्स हैं वो सारी गल सड़ गई हैं, गिरने को हैं। आप एज अ खिलाड़ी जी कैसे समझते हैं आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी मुल्की लेवल पर, इंटरनेशनल, जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं? सर जब स्टार्टिंग में हम लोग जब हमने मैंने अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ, जब हमने हॉकी स्टार्ट की थी, पायलट स्कूल में हॉकी स्टार्ट की थी, ग्रास रूट लेवल पे हमने स्टार्ट की थी, तब हमारी लाड़काना हॉकी का बहुत अच्छा अरूज था, बहुत अच्छा नाम था। पता पाकिस्तान के अच्छे सिटीज़ में हमारा मतलब लाड़काना हॉकी का नाम आता था। अब जाहिर सी बात है हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, हमें ग्राउंड मिला, तो ग्राउंड मिलने के बावजूद जब हमें सहूलतें नहीं मिली तो डे बाय डे हमारी जो है ना गेम लेवल जो है हमारा गिरता गया। और आज ये दिन आ गया है कि हमारी लाड़काना क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट 0 पे आने को है। कि जाहिर सी बात है यहाँ सहूलतें नहीं है, पानी नहीं है ग्राउंड, क्योंकि हमारा ग्राउंड ऐसा है कि यहाँ पानी के बगैर गेम नहीं हो सकती, क्योंकि पानी के बगैर खेलेंगे तो इंजरीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी सहूलतें नहीं है, तो जाहिर सी बात है आ नहीं रहा प्लेयर, इंजरीज़ के डर से कोई आ नहीं रहा, तो इस वजह से प्लेयर्स नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। तो डे बाय डे पाकिस्तान लेवल की दुनिया की हॉकी जो है बढ़ती जा रही है और हमारी हॉकी नीचे कम आती जा रही है। अब जाहिर हमें सहूलतें मिलेंगी
अच्छी हमें हॉकी मिलेगी, अच्छे ग्राउंड मिलेंगे, अच्छी सहूलतें मिलेंगी। तो हमारे पास लाड़काना में माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टैलेंट है। अभी भी हमारे बहुत से लड़के हैं जो डिपार्टमेंट्स खेल रहे हैं, कलर पाकिस्तान कलर भी उनको लगे हुए हैं, बहुत अच्छी जगहों पे हैं और पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से इंटरनेशनल भी खेल के आ चुके हैं। बस ये है कि कुछ सहूलतें जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारी हॉकी नीचे जाती जा रही है। बस हमारी यही अपील है अथॉरिटी से, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से, पीपल्स पार्टी से कि काइंडली हमारे ग्राउंड में नज़रसानी करें। जो भी हमारे है, अभी ये पवेलियन देखें आप, जब का ग्राउंड बना हुआ है तब कैसे सीखें पड़ी हुई हैं, कुछ भी नहीं है। बस ये सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली थोड़ी सी नज़रसानी करें, हमारे प्लेयर्स के लिए सोचें। ज़ाहिर सी बात है, अगर प्लेयर्स आगे बढ़ेंगे तो मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। लाड़काना में खेलों के मैदान ना होने के बाद यहाँ के नौजवानों को शदीद मुश्किलात और दुश्वारी का सामना है। जहाँ तरक्की याफ्ता दौर में दीगर महकमों में अपने नौजवान अपने काम कर रहे हैं, तो वहीं खेलों के मैदान में वो लाड़काना के नौजवान पीछे जा रहे हैं। इस खोड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने मुल्क के नामूर जो है यहाँ से खिलाड़ी दिए, जो कि अपने मुल्क का नाम रोशन के लिए उन्होंने काम किया और स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाया। लेकिन इस वक्त जो है खस्ता हाली का शिकार है खोड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसके बाद यहाँ के लाड़काना के शहरियों खिलाड़ियों का ये कहना है कि उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। 1993 से लेकर अब 2025 तक जो है इस खोड़ा कॉम्प्लेक्स का दोबारा जो है वो काम नहीं हो सका है। पवेलियन का जो काम है वो आधे में रुका हुआ है, टूट फूट का शिकार है। उसके साथ साथ जो बैकग्राउंड में आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पे जो बनाई गई थी गेस्ट के बैठने के लिए, तो वो भी टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे एक मोनोग्राम जो है स्पोर्ट्स का हॉकी का लगाया गया था, वो भी इस वक्त तक वो टूट फूट का शिकार हो गया है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जहाँ इसकी बजट आती है, हर जो भी खेलों के मैदान है, म्यूनसिपल स्टेडियम में हो, उसके साथ साथ खोड़ा कॉम्प्लेक्स की जो बजट आती है वो कागजी कार्रवाई में तो यकीनन दिखाई जाती है, लेकिन ये तो उन जिम्मेदारान को ही पता होगा कि वो खर्च कहाँ होती है। तो यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, शहरी हैं, लाड़काना के रिहायशी हैं, उनका कहना है कि खोड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो या लाड़काना म्यूनसिपल स्टेडियम हो, उनमें सहूलियात ना होने के बाद जो है वो वीरानी का मंजर पेश करे। कहीं ग्रिल टूटी हुई है, कहीं लाइट नहीं है, तो कहीं सफाई सुथराई नहीं है। उसके साथ साथ बिल्डिंग जो है वो ज़ब्बून हाली का शिकार है। हॉकी जो कि इंटरनेशनल एक खेल है, लेकिन यहाँ पे लाड़काना में उसके लिए 1993 में जो है ये बनाया गया जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इस वक्त जो है इंतजामिया की तरह इंतजाम की अदम तवज्जो की वजह से वो वीरान है। तो लाड़काना के शहरियों का ये मुतालबा भी है, डिमांड भी है कि सिंध हुकूमत और जो महकमा स्पोर्ट्स से मुतल्लिका जो अफसरान हैं, इंतजामिया है, उनको चाहिए कि लाड़काना के जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, स्पोर्ट्स उनके साथ खेलों के जो मैदान हैं, उनको अच्छी तरीके से बनाया जाए। वहाँ की जो मुकम्मल तौर पर उनकी जो सहूलियात हैं उनको वो फराहम की जाए, ताकि जो लाड़काना शहर में जो शहरियों को खेलों के मैदान ना होने के बाद जो है वो मुख्तलिफ वबाई अमराज में भी उनमें फैल रहे हैं। उसके साथ साथ नौजवान जो है डिप्रेशन में भी जाते हैं। तो यहाँ जहाँ फ़िज़िकली कोई एक्टिविटी के लिए कोई ग्राउंड ना हो, वहाँ पे सहूलियात ना हो, तो शहरियों का कहना है कि वो यकीनन एक जो है बड़े अस्पतालों का रुख करते हैं और बीमारियों में वो मुब्तला हो जाते हैं। तो शहरियों की डिमांड है कि इस खोड़ा कॉम्प्लेक्स समेत जो म्यूनसिपल लाड़काना की स्टेडियम जो तारीखी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से लाड़काना शहर को तोहफ़ा थी, तो इनको अच्छे तरीके से बनाया जाए ताकि लाड़काना में खेलों के मैदान जो है वो आबाद हो सकें। दूसरे प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।